अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो तो एक बात ध्यान से सुन लो। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी भी रात के 3 बजे आने वाली कॉल को उठाने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये मौत का इशारा था। फेयरफुल फेस। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर डर लगे तो लाइक जरूर करना। रात के ठीक 3 बजे का समय था। अस्पताल के आईसीयू में सब कुछ शांत था, सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। एक 12 साल का लड़का जिसका नाम आर्यन था, उसे कुछ घंटों पहले ही डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसके माँ बाप आईसीयू के बाहर बैठकर रो रहे थे। माँ बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरा बेटा अभी जिंदा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टरों के लिए सब खत्म हो चुका था। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। नर्स भी अपने काम में व्यस्त हो गई। और फिर ठीक 3 बजे सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो लड़का मरकर वापस जिंदा हो गया। सबसे डरावनी बात ये है कि शायद वो अब भी किसी को ढूंढ रहा है, और हो सकता है अगली बार वो तुम्हें मिले। फेयरफुल फेस। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हें सच में डर लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, थम्स अप का चिन्ह, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल, क्योंकि ऐसी ही और डरावनी कहानियां अभी बाकी हैं। अचानक आईसीयू के अंदर रखी मशीन जोर जोर से बीप करने लगी। बीप बीप बीप। नर्स घबराकर अंदर भागी। उसने देखा जो लड़का कुछ घंटे पहले मर चुका था, उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थी। नर्स के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने मशीन चेक की, और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। मॉनिटर पर हार्ट बीट चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने धीरे से कहा। लड़के की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, पूरी काली, बिना किसी सफेद हिस्से के। नर्स डर के मारे पीछे हट गई। लड़का धीरे से बैठ गया, और फिर उसने एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जो उसकी नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे क्यों जगाया? कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने डरते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? लड़का धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुमने यहाँ लाया था। इतना सुनते ही नर्स चीख पड़ी। अचानक आईसीयू की लाइट्स झिलमिलाने लगी। मशीनें अपने आप बंद होने लगी, और फिर लड़का अचानक बेड से नीचे उतर गया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई इंसान चलना सीख रहा हो। डॉक्टर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। लड़का धीरे धीरे डॉक्टर के पास आया, और उनके कान के पास जाकर फुसफुसाया, अब मैं अकेला नहीं हूँ। इतना सुनते ही सभी मशीनें एक साथ बंद हो गईं। पूरा आईसीयू अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो वो लड़का फिर से बेड पर लेटा हुआ था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भाग गए। सुबह जब रिपोर्ट बनी तो उसमें लिखा था, पेशेंट डेड सिंस 11:47 PM। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। 3 बजे वो लड़का खुद उठकर कैमरे की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सबसे डरावनी बात यह है, उस दिन के बाद अस्पताल में हर रात 3 बजे किसी न किसी कमरे से उसी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और कहते हैं, अगर आप भी कभी रात के 3 बजे अचानक किसी मशीन की बीप सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो अब तुम्हारे पास आ चुका हो। फेयरफुल फेस।